नमस्कार साथियों, मैं तिलक राज सलाहकार ज्योतिष और वास्तु एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। साथियों, मैंने 20 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस पर किए गए शोध पर एक वीडियो बनाकर डाला था। पूरे विश्व में पिछले 700 वर्षों में आई महामारियों का डाटा एकत्रित करके उन पर शोध करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कोरोना महामारी की लहर 23 सितंबर 2020 के बाद कम हो जाएगी। वह भविष्यवाणी तारीख के संदर्भ में तो सही साबित हुई थी, क्योंकि 16 सितंबर 2020 को जो कोरोना के केसेस 97,894 प्रतिदिन पर पहुंच गए थे, वो उसके बाद कम होने शुरू हो गए और 1 फरवरी 2021 को भारत में केवल 8,635 केसेस प्रतिदिन पर आ गए थे, बिल्कुल ना के बराबर। मार्च 2021 से यह फिर बढ़ने शुरू हो गए, जिसे कोरोना की दूसरी लहर का नाम दिया गया। इस दूसरी लहर का पूर्वानुमान मैं नहीं लगा पाया था। पहली लहर में हमने देखा था कि केतु, गुरु और शनि की युति धनु राशि में 300 वर्षों के बाद आई थी, तो यह बीमारी आई थी। इसमें मुख्य हमने केतु को ही माना था। साथ में यह भी कहा था कि शनि की युति लंबी बीमारी भी देती है। दुर्भाग्यवश इसी कारण से यह बीमारी 2.5 से 3 वर्ष भी चल सकती है, जिसमें से 1.5 वर्ष बीत चुके हैं। अब सबसे मुख्य प्रश्न यही है कि यह दूसरी लहर कब से कम होनी शुरू होगी। इस विषय पर गहन विचार और गणना करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दूसरी लहर का पीक मई अंत तक आएगा और इसके बाद केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे और जनवरी 2022 के अंत तक केसेस बिल्कुल ना के बराबर रह जाएंगे। परंतु यह खुशी अधिक समय तक नहीं रहेगी। बंधुओं, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने भी यह अनुमान लगाया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी अवश्य आएगी। यदि ऐसा होता है तो इसका अनुमानित समय 8 फरवरी 2022 से 1 अप्रैल 2022 तक का हो सकता है। जो गलती हमने पहली लहर जाने के बाद की थी, वो गलतियां दूसरी लहर जाने के बाद ना करें, इसी में हमारी भलाई है और संभावित तीसरी लहर की तैयारियों में अभी से जुट जाएं। हमें कोशिश करनी होगी कि जनवरी 2022 तक सभी देशवासियों को टीका अवश्य ही लग जाए। अब एक नज़र अब तक के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। 1 फरवरी 2021 को भारत में कोरोना के 8,635 केसेस प्रतिदिन थे, जो बढ़कर 1 मार्च 2021 को 12,286 केसेस प्रतिदिन हो गए। 1 अप्रैल 2021 को 81,466 केसेस प्रतिदिन हो गए और 30 अप्रैल 2021 को 4,01,993 केसेस प्रतिदिन हो गए, जो घटकर 3 मई 2021 को 3,57,316 केसेस रह गए। इसके बाद यह फिर बढ़े और 6 मई 2021 को 4,14,188 केसेस प्रतिदिन हो गए। यह ग्राफ अभी 2 जून 2021 तक घटता बढ़ता रहेगा और उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। साथियों, इस वर्ष नए संवत की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को हुई थी। इस संवत का शुभाशुभ फल लिखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कारण यह था कि इस वर्ष के संवत का नाम ही राक्षस है और राजा भी मंगल और मंत्री भी मंगल ही है। इस वर्ष प्राकृतिक प्रकोप और अव्यवस्था बनी रहेगी। विभिन्न रोगों और महामारी से लोगों को कष्ट होगा। फसलों की हानि, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, भय और पीड़ा का वातावरण रहेगा। स्वार्थ व राक्षसी प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी। रोहिणी का वास तट पर होने से संवत का वास धोबी के घर रहेगा। वर्ष का वाहन बैल होगा। वर्षा की वृद्धि से बाढ़ आदि प्रकोप भी होंगे। चोरी, ठगी, अग्निकांड, भूकंप व सांप्रदायिक हिंसा से जन और धन की हानि होगी। आपने देखा ही है कि 13 अप्रैल 2021 के बाद से पिछले 1 माह में 10 से अधिक अस्पतालों में अग्निकांड से जन व धन की हानि हो चुकी है। इस वर्ष लोगों में धर्म कर्म में रुचि कम होगी। सोना व तांबा महंगे होंगे। डॉक्टर, केमिस्ट, सर्जन, रसायन शास्त्री, भूमि संबंधित काम करने वाले, वास्तुविद व तांत्रिक आदि लाभान्वित होंगे। उपयुक्त फलादेश 1 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगा। 2 अप्रैल 2022 को नया संवत का शुभारंभ होगा। उसके शुभाशुभ का अध्ययन किया जा रहा है।
जिसका विश्लेषण अगली वीडियो में किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या करें कि हम इन कष्टों से बचे रहें। बंधुओं, इस वर्ष का राजा और मंत्री मंगल होने के कारण मंगल देव और हनुमान जी की पूजा से विशेष लाभ होगा। जैसा कि हनुमान चालीसा में भी आता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हनुमान जी की स्तुति से सभी संकट कटते हैं और पीड़ा का अंत हो जाता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने केतु, गुरु और शनि ग्रह को अच्छा रखें। बृहस्पति की पूजा से केतु अपने आप ही शुभ फलदायी हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति को गुरु और केतु को चेला कहा जाता है। चेले को गुरु ही कंट्रोल कर सकता है। गुरु को शुभ करने के लिए अपने ब्राह्मण, कुल गुरु, ज्योतिषी व धर्मस्थल की सेवा करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं। आहार में केला और अखरोट का सेवन करें। हल्दी वाला दूध पिएं। ऑक्सीजन से भरपूर पीपल के सानिध्य से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से सांस की बीमारियां ठीक होती हैं। जो व्यक्ति लंबी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका शनि अवश्य ही खराब होता है। वायु विकार, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, चेचक, कैंसर, लकवा, कुष्ठ रोग आदि भी शनि के पीड़ित होने से ही होते हैं। अपने शनि को ठीक रखने के लिए अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों को खुश रखें। शनि देव और भैरव देव की पूजा से लाभ प्राप्त होता है। संक्षेप में कहा जाए तो अपने सभी ग्रहों को ठीक रखने के लिए 9 ग्रहों के मंत्रों का रोज जाप करना चाहिए। इससे यदि कोई कष्ट आता भी है तो उससे पार पाने की शक्ति आपको स्वतः ही मिलती रहेगी। ईश्वर सबका कल्याण करें। धन्यवाद।